कहानी के पार्ट 5 को समझने के लिए पहले पार्ट 4 को देखें। कुछ समय के बाद एक नर्स हाथ में एक बच्चे को लेकर आती है और मानव को देते हुए बोले, बधाई हो, आप पिता बन गए, आपको बेटा हुआ है। तभी मानव उस बच्चे को अपनी गोद में ले लेता है और अपनी वाइफ अवंतिका के बारे में पूछता है कि वो कैसी है। इतना सुनते ही नर्स सर झुका लेती है। तभी पीछे से एक डॉक्टर आया और बोला, सॉरी मानव, हम आपकी वाइफ को नहीं बचा पाए। इतना सुनते ही मानव की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। तभी उसके गोद में पड़ा बच्चा रोने लगता है, लेकिन मानव उसे पूरी तरह इग्नोर कर देता है। मानव को पुरानी बात याद आने लगती है। कियारा ने कहा था कि अवंतिका को बचाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कियारा की उस बात को याद करते ही मानव की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी बाहर से आती खटपट की आवाज सुनते ही मानव की आंख खुल जाती है, तो वो खुद को अपने बेड पर पाता है और बगल में जब अपने देखा तो अवंतिका वहीं पर थी। ये देखकर मानव सोचता है, यह तो एक बुरा सपना था। मानव अंदर ही अंदर बड़बड़ाता है और अवंतिका के करीब जाकर उसके माथे को चूमते हुए बोला, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, जी जान लगा दूंगा तुम्हें बचाने के लिए। अब कुछ हफ्ते के बाद मानव डॉक्टर कियारा के बजाय किसी दूसरे बढ़िया डॉक्टर के पास लेकर जाता है। इधर अवंतिका के पापा की तबीयत दिनों दिन खराब होती जा रही थी। अवंतिका भी अपने पापा से नहीं मिल पा रही थी क्योंकि उसकी तबीयत भी डामाडोल थी। वो बस विराज से कॉल पर ही अपने पापा को तबीयत के बारे में जान लेती थी। एक दिन शाम को पार्क में अवंतिका और मानव झूले पर बैठे थे। तभी अचानक अवंतिका जोर से चिल्लाती है। मानव तो कुछ समझ नहीं पाता कि आखिर हुआ क्या है। तभी अचानक अवंतिका को चक्कर आ जाते हैं, तो मानव अवंतिका को अपनी बाहों में उठाकर गाड़ी में बिठा लेता है और हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। अब 2 घंटे के बाद मानव फोर्टिस हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर के सामने चेयर पर बैठा हुआ था। तभी मानव को किसी का कॉल आता है। जब मानव ने कॉल उठाया तो सामने से आवाज आई, बॉस, वो हमारा प्रोजेक्ट अमन शेखावत ने हमसे छीन लिया है। यह सुनकर मानव गुस्से में लाल पीला हो जाता है और सामने वाले को कहता है, तुरंत कंपनी से इस्तीफा दे दो और आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। इतने छोटे मैटर्स पे मेरे बिना नहीं संभाल सकता तो क्या काम है तेरा इस कंपनी में। तभी सामने वाला बंदा हकलाते हुए कुछ कह ही रहा था कि तभी मानव ने कॉल कट कर दिया और अपने असिस्टेंट अनमोल को कॉल करके कहता है, अभी के अभी उस बंदे की डिटेल भेजो मुझे, जिसने अपना प्रोजेक्ट छीना है। सिर्फ 10 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास। तभी ऑपरेशन थिएटर से झगड़ने की आवाज आने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे डॉक्टर की बात को लेकर एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे। ये सुनकर मानव घबरा जाता है और ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खोलने ही वाला होता है। तभी उसे गार्ड रोक लेता है और अंदर नहीं जाने देता। ये देखकर मानव को गुस्सा तो बहुत आता है, फिर भी वो कंट्रोल करके वहीं पड़ी चेयर पर बैठ जाता है। अब 1 घंटे के बाद आखिर मानव का इंतजार खत्म हुआ। 2 डॉक्टर कमरे से बाहर आते हैं। तभी भागकर मानव डॉक्टर से पूछता है, मेरी वाइफ कैसी है। तभी डॉक्टर मानव के घबराए चेहरे को देखकर कहते हैं, बधाई हो मानव, आप बाप बन गए और आपकी वाइफ भी ठीक है। ये सुनकर मानव चैन की सांस लेता है और अंदर अंदर बहुत खुश हो जाता है और डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर, मैं अपनी वाइफ और बच्चे से मिल सकता हूँ। ये सुनते ही डॉक्टर को सोचते हैं, फिर कहते हैं, कुछ देर बाद में मिल लेना, अभी उनको होश नहीं आया और आपका बच्चा भी दूसरे वार्ड में है। अब मानव कुछ देर का वेट करने के लिए बैठ जाता है। तभी उसके पास पड़ा अवंतिका का फोन बजने लगता है। जब मानव ने देखा तो कॉल उसके साले विराज का था। जब मानव कॉल उठाता है तो सामने से आवाज आती है, अवंतिका, पापा नहीं रहे इस दुनिया में। तभी विराज कहता है, आखिर तुमने उनकी जान ले ही ली। मानव की आवाज सुनकर विराज हड़बड़ा जाता है और कहता है, अवंतिका कहाँ पर है। तो मानव बोला, मेरी अवंतिका से दूर रहो। मानव ने गुस्से से कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। तभी एक डॉक्टर मानव से कहता है, बच्चे की कंडीशन फिलहाल तो स्टेबल है, पर हमें कुछ टेस्ट करने जरूरी है। मानव ने अपनी पलकें झपका दी और वहां मौजूद नर्स के साथ साथ डॉक्टर भी चले गए। मानव बेचैनी से वहां चहलकदमी करने लगा। एक रिपोर्टर जो काफी देर से मानव को स्टॉक कर रहा था, मानव के पापा बनने की खबर सुनते ही वो खबर उसने अपने सीनियर को फॉरवर्ड कर दी और मानव और अवंतिका के पेरेंट्स बनने की खबर इंटरनेट पर 2 घंटे के अंदर फैल गई। मानव इन सबसे अनजान था। कुछ देर के बाद एक नर्स हाथ में बच्चे को लिए मानव के पास आई और उसे देते हुए बोले, सर, आपका बेटा बिल्कुल आप पर गया है। तो मानव ने एक पल के लिए अपने बेटे की तरफ देखा। वो छोटा सा बच्चा मानव को घूर रहा था। वो एकदम मानव की तरह ही था। उसके पलके होठ मुस्कुरा भी नहीं रहे थे।
पर फिर भी वो बहुत ही क्यूट था। मानव ने बच्चे पर से अपनी नजरें हटाई और नर्स से बोला, मेरी वाइफ को होश आया? नर्स ने तुरंत जवाब दिया, जी सर, उन्हें होश आ चुका है। मानव ने फिर आगे कुछ नहीं कहा और सीधे अवंतिका के प्राइवेट वार्ड की तरफ बढ़ गया। मानव जब वार्ड में पहुंचा तो अवंतिका लेटी हुई थी। किसी की आहट पाकर उसने अपनी आंखें खोली। सामने मानव को देखकर उसके होठों पर स्माइल आ गए। अवंतिका को देखते ही मानव के होठों पर भी स्माइल आ चुकी थी, जो काफी समय से गायब थी। अब मानव अवंतिका के पास आया। पास रखे झूले में बेबी को लेटाने ही वाला था कि अवंतिका ने एकदम से कहा, मानव प्लीज बेबी को मेरे पास ला दीजिए ना। मानव ने अवंतिका की तरफ देखा, जिसकी नजरें बेबी पर थी। मानव ने बेबी को ले जाकर अवंतिका के बगल में लेटा दिया। अवंतिका ने बेबी की तरफ करवट ले ली और बेबी को प्यार से सहलाने लगी। बेबी अवंतिका के पास जाते ही मुस्कुराने लगा और हाथ पैर मारने लगा। अवंतिका बेहद ही खुश हो गई। वो अपने बेबी के साथ खेलने लगी। 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे बाद भी जब अवंतिका ने बेबी पर से अपना ध्यान नहीं हटाया, मानव पर नहीं लगाया, तो मानव एकदम से चिढ़ गया। उसने तुरंत अवंतिका के बगल से बेबी को उठाया और उसे पास के झूले में लेटा दिया। झूले में जाते ही बेबी जोर जोर से रोने लगा, पर मानव ने इग्नोर कर दिया। मानव ने अवंतिका की तरफ देखा तो अवंतिका ने तुरंत कहा, मानव बेबी रो रहा है, उसे मुझे दीजिए, उसे भूख लगी होगी। मैं उसे इससे पहले अवंतिका कुछ कहती, मानव ने उसे टोकते हुए कहा, वेट। मानव ने अपने माथे को मसलते हुए पास में ही मौजूद एक बटन प्रेस किया। कुछ ही पलों में वार्ड का दरवाजा खुला और एक नर्स अंदर आ गई। मानव ने उस नर्स से कहा, प्लीज बेबी को दूध पिला दीजिए। नर्स ने अपना हल्का सा सर झुकाया। फिर वो पास रखे दूध के बोतल को लेकर बेबी के पास चली गई और उसने बेबी को अपनी गोद में ले लिया। बेबी अब जोर जोर से रोने लगा। उस छोटे से बेबी को संभाल पाना उस नर्स के लिए मुश्किल हो रहा था। बेबी के इस तरह रोने से मानव के सर में दर्द होना शुरू हो चुका था और उसे बेहद ही गुस्सा आ रहा था। तभी अवंतिका ने नर्स से बच्चे को अपने पास मांग लिया। नर्स जैसे ही बेबी को अवंतिका के पास लाए, वो मुस्कुराने लगा। अवंतिका के होठों पर भी बड़ी सी स्माइल आ गई। अवंतिका ने उठने की कोशिश की तो नर्स ने उसकी हेल्प की। वहीं पास बैठा मानव अवंतिका के बगल में लेटे हुए बच्चे को घूर रहा था। वो बच्चा भी मानव को घूर रहा था। मानव का गुस्सा तो बढ़ता ही जा रहा था। अवंतिका ने बेड से टेक लेकर बैठ के उसने बेबी को जैसे ही गोद में लिया, वो खुशी से मुस्कुराने लगा। अवंतिका ने नर्स से दूध की बोतल ली और बेबी को पिलाने लगी। बेबी ने अवंतिका का हाथ जोर से पकड़ लिया, मानो वो उसे खुद से दूर जाने देना चाहता ही ना हो। मानव गुस्से में वार्ड से बाहर चला गया। उसे तो अवंतिका से बात करने का मौका ही नहीं मिला। मानव को बाहर जाते देखकर मानव का शैतान बेबी मुस्कुरा दिया और कुछ देर के बाद ही उसे नींद आ गई। तभी अवंतिका ने नर्स की मदद से बेबी को अपने बगल में लेटा दिया और खुद भी अपने बेबी के बगल में लेट गई। अवंतिका प्यार से अपने बेबी को मासूम से फेस को निहार रही थी। लो हो गई मेन विलन की एंट्री, जो करेगा मानव के नाक में दम। अब आप भी क्या क्या सोच रहे थे? मैं तो मानव के बेटे की बात कर रही थी। अब मानव गुस्से में वार्ड से बाहर आ गया था। उसे पहले भी कोई बेबी नहीं चाहिए था और अब तो उसे उस बेबी से जलन और नफरत दोनों ही हो रही थी। मानव अभी कुछ ही कदम आगे बढ़ा ही था कि उसकी नजर सामने से आते अमन पर पड़ी। अमन को देखकर मानव की बाहें तन गई। अमन सीधा उसी तरफ बढ़ रहा था। अमन मानव के सामने आकर रुका और धीरे से कहा, कॉन्ग्रेचुलेसन मिस्टर माहेश्वरी। मानव ने मुस्कुराहट के साथ वैक्यूम मिस्टर। मानव कुछ सोचने लगा, मानो उसे अमन का नाम ही पता ना हो। अमन ने अपने गुस्से को छुपाते हुए कहा, आप मुझे अमन कह सकते हैं। अच्छा, मैं अवंतिका से मिलकर आता हूँ। अमन ने अभी 2 ही कदम बढ़ाए थे कि इतने में ही उसके कानों में मानव की ठंडी सी आवाज पड़ी, रुको। मानव की आवाज सुनते ही अमन के कदम रुक गए। मानव ने उसके सामने आकर कहा, अवंतिका विराम करिए, बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूंगा, अमन ने कहा और पास में मौजूद बेंच पर बैठ गया। मानव को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने दांत पीस लिए और अमन से कहा, लगता है कुछ काम नहीं तुम्हारे पास। तो अमन की मुठ्ठियां भींच गई। फिर भी उसने शांति से कहा, काम तो है, पर अवंतिका से जरूरी कुछ नहीं। तभी मानव ने गुस्से से अमन की तरफ कदम बढ़ाए थे कि इतने में ही उसके सामने एक नर्स ने आकर कहा, आपको अपनी वाइफ ने बुलाया है। मानव ने सिर हिला दिया और अमन को घूरता हुआ वहां से चला गया। उसके जाते ही अमन ने उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए खुद से ही कहा, माना महेश्वरी, तूने मुझे बर्बाद किया ना, पर मैं तुझे तोड़ कर रख दूंगा। तुझे तेरी जान, ओह सॉरी, तुझे तेरी अवंतिका से अलग कर दूंगा, कहकर अमन के होठों पर एक कुटिल मुस्कुराहट तैर गई। मानव ने जैसे ही वार्ड में पहुंचा तो उसकी नजर सीधे अपने छोटे से बेटे पर गई, जो सो रहा था। उसे सोता देखकर मानव को सुकून मिला और उसने अवंतिका की तरफ देखा, जिसका ध्यान अब भी अपने बेटे की तरफ ही था।
मानव तुरंत अवंतिका के पास जाकर बैठ गया, पर अवंतिका का ध्यान अब तक मानव पर गया ही नहीं था। तो मानव ने अवंतिका के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। अवंतिका एकदम से चौंक गई। फिर उसने जब मानव को देखा तो नॉर्मल होते हुए बोले, मानव आप आ गए। मानव बस मुस्कुरा दिया। मानव, मैंने एक नाम सोचा है, अवंतिका अभी कह ही रही थी। मानव ने उसे एकदम से टोकते हुए कहा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अवंतिका सवालिया निगाहों से मानव की तरफ देखने लगी। तो मानव ने धीरे से कहा, अवंतिका, तुम्हारे डैड अब नहीं रहे। क्या? अवंतिका तो जैसे सुन हो गई थी। फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं, मेरा फोन। अवंतिका अपना फोन ढूंढने लगी। तो मानव ने उसे शांत करते हुए कहा, तुम्हारा फोन मेरे पास है, विराज का कॉल आया था, उसी ने बताया था। तो अवंतिका ने तुरंत मानव से अपना फोन मांग लिया और तुरंत विराज का नंबर डायल कर दिया। विराज ने कॉल पिक किया, पर इससे पहले कि वो कुछ कहता, अवंतिका ने एकदम से कहा, पापा कहाँ हैं? तो विराज बोला, पापा अब नहीं रहे गुड़िया, तू जल्दी से आ जा, मैं अकेला हूँ। विराज ने लगभग रोते हुए कहा। तो अवंतिका की आंखों में भी आंसू आ गए। मानव ने अवंतिका की आंखों में आंसू देखे तो उसने एकदम से अवंतिका से फोन लेकर अपने कान में लगाया। तो सामने से विराज की रोती हुई सी आवाज आई, गुड़िया, तेरा भाई अकेला है, तू जल्दी आ जा गुड़िया। मानव ने एक नजर अवंतिका की तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, अपनी बकवास बंद कर। मानव ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और अवंतिका को संभालने लगा। अवंतिका मानव के सीने लगकर जोर से रोने लगती है, पर जाने की जिद करने लगी। अवंतिका प्लीज। मानव ने अवंतिका को खुद से दूर के करके कुछ कहना चाहा, पर अवंतिका सुनने को तैयार नहीं थी। मानव ने वापस से अवंतिका को अपने गले से लगा लिया और धीरे से बोला, ठीक है, हम चलेंगे घर पर, पहले तुम शांत हो जाओ। अवंतिका ने तुरंत खुद को संभाला। तो मानव कुछ देर के बाद डॉक्टर से बात करने चला गया। वहीं अमन अब भी अवंतिका के वार्ड के बाहर था। मानव को वहां से जाते देख अमन के होठों पर मुस्कुराहट आ गई और वो अपनी जगह से उठकर सीधे अवंतिका के वार्ड में चला गया। अवंतिका खामोश से अपने बेटे को एकटक देख रही थी, जो एकदम गहरी नींद में था। अमन ने अवंतिका के पास जाकर धीरे से उसका नाम पुकारा। अवंतिका ने अमन की तरफ हैरानी से देखा तो अमन ने मुस्कुराकर कहा, अभी भी मैं तुम्हारे पति से मिलकर आया हूँ, तुम ठीक हो ना? अवंतिका ये जानकर मुस्कुरा दी कि अमन मानव से मिलकर आया है। उसने हामी में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं ठीक हूँ। तो अमन बोला, पर ठीक लग तो नहीं रही। कहकर अमन ने अवंतिका के आंसू पहुंचे जो उसके गालों पर चमक रहे थे। ठीक उसी समय मानव डॉक्टर के साथ वार्ड में आया। अमन की हरकत देखकर अवंतिका ने एकदम से अपना चेहरा पीछे किया, पर उस वजह से वो दीवार से टकरा जाती। पर इससे उससे पहले ही अमन ने उसके सिर और दीवार के बीच अपनी हथेली रख दी। तभी मानव वहां आया और उसने अमन को अवंतिका से दूर कर दिया और अपने दांत पीसते हुए उससे गुस्से में कहा, मेरी पत्नी से जरा दूरी बनाकर चलो। ये सुनकर अमन उसे घूरने लगा। मानव ने अब भी अमन का हाथ पकड़ रखा था, तो अमन ने झटके के साथ अपना हाथ छुड़ा लिया। फिर उसने मुस्कान के साथ अवंतिका की तरफ देखा। अवंतिका भी हल्के से मुस्कुरा दी। मानव ने धीरे से अमन से कहा, निकल जाओ यहाँ से अभी के अभी, वरना तुम्हें धक्के देकर निकालने से पहले मैं एक बार भी नहीं सोचूंगा। अमन गुस्से में मानव को घूरते हुए वहां से चला गया। मानव ने डॉक्टर से अवंतिका के डिस्चार्ज की बात की और सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके मानव 2 घंटे के बाद अवंतिका के घर पर था। मानव ने अपने बेटे को गोद में ले रखा था। अभी वो बहुत ही शांत था, जिस वजह से मानव भी हैरान था। मानव ने बच्चे को अवंतिका को दे दिया और खुद भी विधि में शामिल हो गया। जब सारा कुछ निपट गया तो विराज ने अवंतिका को अपने पास रोकना चाहा। अब घर पर सिर्फ विराज ही था, पर मानव इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मानव विराज पर भरोसा करके अवंतिका को उसके पास बिल्कुल नहीं छोड़ सकता था। इसलिए उसने विराज से कहा, अगर तुम्हें अकेलापन लगे तो तुम घर आ सकते हो, पर अवंतिका यहाँ नहीं रुकेगी, क्योंकि तुम अकेले हो और इस समय तुम दुखी भी हो। तो अवंतिका के साथ बच्चे की जिम्मेदारी तुम्हें देना मतलब बेवकूफ़ी करना। विराज एकदम से शांत हो गया। तो मानव ने अपने बेटे को अपनी गोद में लेते हुए कहा, चलो अवंतिका यहाँ से। मानव अपने बेटे के साथ आगे आगे और वहीं अवंतिका उसके पीछे चल रही थी। दोनों गाड़ी में बैठे तो ड्राइवर ने गाड़ी महेश्वरी मैंसन की तरफ घुमा दी। मानव को वहां से जाता देख विराज ने जोर से दरवाजा बंद कर दिया और एक नौकर को उसने आवाज दिया, पावन। विराज की आवाज सुनकर एक नौकर दौड़कर उसके पास आया। तो विराज ने गुस्से में कहा, एक कप कॉफी मेरे कमरे में। यस सर।
उस नौकर ने सिर झुकाया और वहां से चला गया। विराज भी तेजी से अपने कमरे में चला गया। वहीं जब अमन अपने घर पहुंचा तो वो काफी हद तक गुस्से में था। वो सीधे अपने कमरे में चला गया। उसने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। अमन के नाना उससे मिलने आए हुए थे, जो कि उसके काम से बेहद खुश थे, पर अमन का मूड खराब देखकर उन्होंने उसे रोका नहीं। अमन ने कमरे में पहुंचकर खुद को कमरे में लॉक कर लिया। अमन को मानव पर बेहद ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अब और ज्यादा इंतजार नहीं कर पा रहा था मानव को टूटते बिखरते देखने के लिए। अमन ने अप अमन ने कमरे में मौजूद छोटे से फ्रीजर से एक बियर की बोतल निकाली और अपनी बालकनी में चला गया। रात का समय हो चुका था। आसमान के तारों को देखते हुए अमन बियर पीने लगा। आज मानव ने जो हरकत उसके साथ की थी, वो बार बार अमन की आंखों के सामने आ रहा था, जिस वजह से अमन का गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। अमन ने अपना फोन निकालकर किसी को कॉल किया। अभी जस्ट कॉल रिसीव ही हुआ था कि उतने में ही अमन ने गुस्से में कहा, मुझे कल के कल मानव की सारी जानकारी चाहिए। अभी अभी की नहीं, पहले की। ओके सर। सामने से आवाज आई। अमन ने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और वापस से अपनी ड्रिंक एंजॉय करने लगा। इधर मानव अवंतिका के साथ मैसन पहुंच चुका था। अवंतिका बच्चे को लेकर अपने रूम में चले गए। अवंतिका के वहां से जाते ही मानव ने एक सर्वेंट को अपने पास बुलाया और अपना और अवंतिका का डिनर, साथ ही बच्चे के लिए दूध भी अपने रूम में मंगवा लिया। मानव जब रूम में पहुंचा तो उसकी नजर सीधे अपने बेटे पर पड़ी, जो बेड पर उसकी साइड पर लेटा हुआ खेल रहा था। अवंतिका भी उसके साथ खेलने में बिजी थी। अवंतिका ने चेंज करके नाइट ड्रेस डाल रखी थी। कुछ देर के बाद 4 सर्वेंट मिलकर अवंतिका और मानव का खाना उनके रूम में ले आए। उन्होंने खाना रखा तो मानव ने उन्हें तुरंत वहां से जाने का इशारा किया। सर्वेंट के जाते ही मानव ने अवंतिका के पास बैठते हुए कहा, अब खाना खाओगे या इसके साथ खेल कर भी पेट भरना है? अवंतिका की आंखें छोटी हो गई। उसने मानव को घूरते हुए कहा, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? कैसे? मानव ने हैरानी से कहा तो अवंतिका ने अपने बेटे को गोद में लेते हुए कहा, आप इसे इसके नाम से बुला सकते हैं। और क्या इसका नाम? मानव ने बेहद ठंडेपन के साथ कहा, नवम। नवम महेश्वरी। अवंतिका ने मुस्कुराकर कहा तो मानव ने नवम को अपनी गोद में लेते हुए कहा, ठीक है, मैं इसे नव बुलाऊंगा। मानव की बात सुनकर अवंतिका खुश हो गई। उसे भी नव नाम बेहद ही पसंद आया था। मानव ने अवंतिका को खाना खाने का इशारा किया तो अवंतिका ने नव को अपने पास लेना चाहा, पर मानव ने मना कर दिया। अवंतिका ने मुंह बनाकर कहा, पहले आप खा लीजिए, जब तक मैं नव को दूध पिला देती हूँ। अवंतिका ये कहकर तुरंत दूध की बोतल उठाई ही थी कि मानव ने तुरंत अवंतिका के हाथ से दूध की बोतल लेते हुए कहा, मैं पिला दूंगा, तुम पहले खाना खाओ, दवा भी लेनी है तुम्हें। दवा का नाम सुनते ही अवंतिका का मुंह बन गया। मानव नव को दूध पिलाने लगा। अवंतिका मानव को देखकर खुश थी। उसने अपने हाथों में मानव को खाना खिलाया और खुद भी खाना खाया। मानव खुश हो गया। नव दूध पीकर सो चुका था। नव को सोए अभी कुछ ही देर हुए थे। इतने में ही कुछ सर्वेंट रूम के बाहर से रूम का दरवाजा नॉक करने लगे तो मानव ने तुरंत उन्हें अंदर आने के लिए कह दिया। कुछ सर्वेंट एक बेहद ही खूबसूरत सा झूला लेकर अंदर आ गए। अवंतिका तो हैरानी से मानव को देखने लगी। मानव ने वो झूला बेड के साइड पर ही लगवा दिया। सारे सर्वेंट झूला लगाने के बाद वहां से चले गए। तभी अवंतिका बोले, मानव, आपने ये सब कब किया? अवंतिका ने हैरानी से कहा तो मानव ने मुस्कुरा कर कहा, ये तो कुछ भी नहीं है। कहते हुए मानव ने नव को झूले में सुला दिया। नव को झूले में सुलाने के बाद मानव अवंतिका के करीब आया। अवंतिका जैसे पीछे होने लगी, मानव ने तुरंत उसे कमर से पकड़ते हुए कहा, तुमने अब तक दवा नहीं ली? नव को झूले में अवंतिका ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, "अ, जरूरी है क्या?" अवंतिका के कहते ही मानव ने उसे घूर कर देखा। यह देखकर अब अवंतिका ने एकदम से हड़बड़ाकर कहा, अभी लेती हूँ। कहकर अवंतिका ने मानव से दूर जाना चाहा। अवंतिका को यूं अपनी बाहों में कसमसाते हुए देखकर मानव ने अवंतिका पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली और दूसरे हाथ से मानव ने साइड टेबल में रखे टेबलेट्स उठाकर अवंतिका की तरफ किए तो उसने अपनी हथेली आगे कर दी। मानव ने अवंतिका के हाथों में वो टेबलेट रख दिए और फिर उसने उसी टेबल में रखा पानी का गिलास उठाया और अवंतिका की तरफ बढ़ा दिया। अवंतिका के टेबलेट्स लेने के बाद मानव ने गिलास साइड में रख दिया, पर उसने अब भी अवंतिका को पकड़ रखा था। यह देखकर अवंतिका मासूमी से बोली, अब आप छोड़ सकते हैं, मुझे चॉकलेट्स खानी है। ये टेबलेट्स कितनी बेकार थी, इनका टेस्ट भी। मानव ने अवंतिका से दूर होकर कहा, इट्स बेटर नाउ। अवंतिका ने नाम में सर हिला दिया। तभी उसके कानों में
नव के रोने की आवाज पड़ी। मानव एकदम से गुस्से से भर गया। मानव से छोड़ते ही अवंतिका तुरंत नव के पास चली गई। उसने मानव के एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं देखे। वहीं जब मानव ने अवंतिका को नव की तरफ जाते देखा तो वो गुस्से से रूम से बाहर चला गया। उसने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। अवंतिका एक पल को चौंकी, फिर अगले ही पल उसने अपना ध्यान नव पर लगा दिया। अवंतिका की गोद में आते ही नव एकदम से शांत हो गया। अवंतिका को नव को सुलाने में कम से कम 2 घंटे लगे। उसने आराम से नव को झूले में सुला दिया। अवंतिका ने घड़ी में समय देखा तो काफी लेट हो चुका था और मानव अभी तक वापस रूम में नहीं आया था। अवंतिका नव की तरफ देखा तो वो काफी गहरी नींद में था। ये देखकर अवंतिका तुरंत रूम से बाहर आ गई। अवंतिका ने मानव के स्टडी रूम में देखा पर वहां मानव नहीं था। फिर अवंतिका की नजर सीधे स्टडी रूम के सामने मौजूद बार पर पड़ी। मानव के हाथ में आधी खाली बोतल देखकर अवंतिका की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। अवंतिका तुरंत मानव की तरफ बढ़ गई। अवंतिका ने मानव के हाथ से बोतल छीन ली। अवंतिका के बोतल लेने से मानव एकदम से भड़क गया। उसने नजरें उठाई तो सामने अवंतिका को देखते ही उसने गुस्से में उससे कहा, जाओ अपने बेटे के पास। कहने के साथ ही मानव ने अवंतिका के हाथ से बोतल ले ली, पर इससे पहले कि वो बोतल को अपने मुंह तक ले जाता अवंतिका ने वापस से उससे बोतल छीन ली और उसे वहीं फर्श पर फेंक दी। मानव की आंखें लाल थी। अपनी लाल आंखों से अवंतिका को घूर रहा था। अवंतिका ने शांति से कहा, बहुत हुआ मानव, अब चलिए कमरे में। शोर सुनकर सारे सर्वेंट पे बाहर आ चुके थे। मानव ने अवंतिका की बात सुनकर गुस्से में कहा, तुम जाओ, मुझे कहीं नहीं जाना। अब अवंतिका को भी गुस्सा आने लगा था। अवंतिका ने वहां मौजूद सारे सर्वेंट को जाने के लिए कहा और खुद मानव को खींचते हुए रूम में ले जाने लगी। पर मानव ने बीच में ही उसे पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए कहा, काश ऐसा होता कि मैं तुम्हें खुद से मैं ही समेट कर रख लेता, खुद में ही। फिर कोई भी हमारे बीच आने की हिम्मत भी नहीं करता। तभी अवंतिका ने धीरे से कहा, मानव, वो हमारा बेटा है, हमारे प्यार के निशाने। अब दोनों अपने रूम में चले जाते हैं और मानव अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला जाता है। जब तक मानव बात लेकर वापस आया, अवंतिका सोच गई थी। मानव ने एक नजर अवंतिका की तरफ देखा, फिर अपने बेटे की तरफ जो चैन से सोया हुआ था। मानव तुरंत एक पिलो और चादर लेकर सोफे की तरफ बढ़ गया। मानव को लेटे हुए अभी कुछ ही पल हुए थे कि इतनी में ही उसके कानों में नव के रोने की आवाज पड़ी। मानव ने गुस्से में अपनी मुठ्ठियां बांध ली। उसने पलट कर देखा तो अवंतिका को नींद में कस मचाते देख वो तेजी से नव के पास गया और उसे तुरंत गोद में उठा लिया। मानव की गोद में आते ही नव का रोना कम हो गया तो मानव ने दूध की बोतल उठाई और नव को पिलाने लगा तो नव एकदम चुप हो गया। मानव ने फिर वापस से अवंतिका की तरफ देखा तो वो अब आराम से सो रही थी। मानव नव को लेकर सोफे पर आ गया। मानव जब जब भी नव को खुद की गोद से हटाकर दूर लेटाने की कोशिश करता, नव एकदम से रोने लग जाता। हर हार कर मानव ने नव को अपनी गोद में रहने दिया। मानव को भी नींद आने लगी थी पर उसने जानबूझकर खुद को जगा रखा। सुबह जब अवंतिका की आंख खुली और उसकी नजर मानव पर पड़ी तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो जल्दी से मानव के पास आई और नव मानव की गोद में सो रहा था और मानव सोफे पर टिक कर। अवंतिका जल्दी से मानव के पास आई और उसने नव को मानव की गोद से उठा लिया। वो एकदम से रोने लगा। मानव ने झटके से अपनी आंखें खोली तो उसकी गोद में नव नहीं था। फिर जब उसने अवंतिका की गोद में नव को देखा तो चैन की सांस ली। अगले ही पल मानव को का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह तुरंत कबर से अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। जब मानव फ्रेश होकर बाहर आया तो लग ही नहीं रहा था कि वो रात भर जगा हो। चेहरे पर अब भी वही रोब था। वो अवंतिका से बिना कुछ कहे वहां से चला गया। अवंतिका का तो ध्यान ही नहीं गया वो नव के साथ बिजी जो थी। कुछ दिन यूं ही बीत गए। मानव अक्सर रात में आधी ही नींद ले पाता और नव ने रो रो कर उसे परेशान कर रखा था। मानव सुबह उठकर ऑफिस चला जाता और मानव को जब घर लौटता तो नव का रोना शुरू हो जाता। मानव ने अपने हाथ से छूटे प्रोजेक्ट को अमन से वापस हासिल कर लिया जो उसने मानव से छीन लिया था, जिस वजह से अमन का मानव पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। कुछ दिन यूं ही बीत जाने के बाद एक दिन मानव घर जाने की बजाय होटल ब्लू डिलाइट चला गया जो कि मानव के होटल में से एक होटल था। उसने अपने साथ मौजूद गार्ड्स को वहां से भेज दिया। वो बस कुछ समय के लिए अकेला रहना चाहता था। सब गार्ड्स के वहां से चले जाने के बाद मानव अपने प्राइवेट रूम में चला गया। वो रूम होटल के टॉप फ्लोर पर था और वहां सिर्फ एक ही रूम था जो मानव का पर्सनल रूम था। रूम में पहुंचते ही मानव ने जैसे ही दरवाजा बंद करना चाहा,
एक हाथ ने दरवाजे को बंद होने से रोक लिया। मानव ने सामने देखा तो ब्लैक कलर के ऑफ शोल्डर शॉर्ट ड्रेस में रितु खड़ी थी। उसे देखते ही मानव को बेहद गुस्सा आया। इधर अमन अपने रूम में गुस्से में टहल रहा था। तभी उसका फोन बजा। उसने कॉल रिसीव करते ही कहा, कितना टाइम लगता है तुम्हें एक आदमी की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में? सामने से थोड़ी घबराई हुई आवाज आई, सर मानव महेश्वरी के बारे में जानकारी निकालना बहुत मुश्किल है। हमें बस इतना ही पता चला है कि बहुत साल पहले उसके परिवार के साथ कोई हादसा हुआ था जिसमें वो और उसके भाई ही बचे थे, पर फिर उसके भाई की भी मौत हो गई। रीजन का पता नहीं चला और ना ही कारण, पर उसका भाई किसी से प्यार करता था और उस समय मिसेस माहेश्वरी मानव महेश्वरी की लाइफ में नहीं थी, बल्कि कोई और लड़की थी जो मानव महेश्वरी के बेहद ही करीब थी, पर उसका अब तक पता नहीं लग पाया। तभी अमन ने गुस्से में कहा, तो तुम अब तक क्या कर रहे थे? सामने से फिर आवाज आई, सर हम कोशिश कर रहे हैं। तभी अमन बोला, मुझे रिजल्ट चाहिए, तुम्हारी कोशिश नहीं। और मानव पहले जिसके साथ था उस लड़के का जल्दी पता लगाओ। गॉट दैट? कहकर बिना सामने से जवाब सुने अमन ने गुस्से में कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। होटल ब्लू डिलाइट। मानव ने गुस्से में रितु का हाथ दरवाजे से हटा दिया और उसके हाथ में मौजूद वीआईपी कार्ड छीनते हुए कहा, ये तुम्हारे पास अब तक क्या कर है और तुम यहाँ आखिर कर क्या रही हो? इत्तेफाक से रितु भी ठीक उसी वक्त इस हॉस्टल में आई थी जिस वक्त मानव यहाँ आया, और उसे अकेले देखकर रितु भी उसके पीछे आ गई। उसे पहले से ही पता था कि मानव यहीं आएगा, इसलिए वो दूसरे एलिवेटर से मानव के रूम वाले फ्लोर तक आ गई थी और बोली, मानव प्लीज एक बार मेरी बात सुनो। रितु ने मानव की कलाई पकड़ी तो मानव उसे घूरने लगा। रितु ने आगे बढ़कर झट से मानव को अपने गले से लगा लिया और भरे गले के साथ कहने लगी, आई एम सॉरी मानव, मैंने तुम्हें हर्ट किया था, पर तुम तो समझो मैं सच में मजबूर थी। यू नो हाउ मच आई लव यू। तो मानव ने शांति से कहा, मुझे मजबूर मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूं, इसलिए तुम खुद ही चली जाओ यहाँ से। रितु तुरंत मानव से अलग हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, बस एक ही बात नहीं मानी थी मैंने तुम्हारी, और तुमने मुझे छोड़ दिया, क्यों? तो मानव ने रितु को घूरते हुए कहा, क्योंकि मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरे खिलाफ भी जाए। अब तुम जा सकती हो। तभी रितु बोले, मैंने आज तक तुम्हारे सिवा किसी को अपने करीब आने नहीं दिया और तुमने किसी और को अपनी जिंदगी और अपने कमरे में भी जगह दे दी। रितु ने गुस्से में कहा तो मानव ने अपने दांत पीसते हुए कहा, मेरी अवंतिका के खिलाफ मैं एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा। उसकी जगह जहाँ है वहां तुम अब ख्वाब भी में भी नहीं पहुंच सकती। अच्छा ही हुआ जो तुम खुद मुझसे दूर हुई और अवंतिका मेरी जिंदगी में आकर मेरी जिंदगी बन गई। रितु को अब अवंतिका से बेहद ही जलन होने लगी। उसका सुंदर चेहरा गुस्से की वजह से लाल हो चुका था। रितु ने गुस्से में कहा, तो अब अवंतिका इतनी जरूरी हो गई? मानव ने एक नजर रितु की तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, वो मेरे लिए जरूरी भी है और मेरी जरूरत भी। अब तुम जाओ यहाँ से, वरना मुझे ही सिक्योरिटी। मानव अभी कह ही रहा था कि रितु ने एकदम से रिएक्ट किया और आगे बढ़कर मानव को किस करने लगी। मानव एक पल के लिए ब्लैंक हो गया। अब मानव का गुस्सा अब सातवें आसमान पर था। रितु वापस से मानव के करीब जाने लगी तो मानव ने एकदम से रितु खुद से दूर धकेल दिया। रितु झटके से रूम से बाहर जाकर गिरी और उसी के साथ मानव ने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। बाहर रितु ने एक नजर बंद हुए दरवाजे की तरफ देखा, फिर एक बैंप वाले मुस्कुराहट उसके होठों पर छा गई। रितु जल्दी से खड़ी हुई और उसने जल्दी से अपनी ड्रेस ठीक करके दूसरी दिशा में देखा तो वहां एक रिपोर्टर अपने कैमरे के साथ पहले से ही मौजूद था। वो रिपोर्टर चलकर रितु के पास आया तो रितु ने अपने बैग से नोटों की गड्डी निकालकर उस रिपोर्टर को देते हुए कहा, जो न्यूज मैंने तुम्हें दी है बिल्कुल वही दिखानी चाहिए मुझे, और हाँ, ये कल सुबह ही रिवील करना। इंटरनेट और सारे न्यूज चैनल पर यह खबर होनी चाहिए। चाहे मानव जितना भी कोशिश करे इसे हटाने की, पर ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे तक ये खबर टॉप पर होनी चाहिए। उतने समय में ये खबर अपना काम आसानी से कर देगी। उस रिपोर्टर ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया और वहां से चला गया। उस रिपोर्टर के वहां से जाते ही रितु ने वापस मानव के कमरे की तरफ देखा और अपने चेहरे के सामने आए कर्ली बाल पर अपनी एक उंगली लपेटते हुए वो खुद से ही बोली, पता है मुझे मानव कि अब तुम्हारे लिए सिर्फ अवंतिका ही जरूरी है, पर आखिर कब तक? जब वो तुमसे दूर जाएगी तुम्हें अपने पहले प्यार के पास आना ही होगा
और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। रितु की आंखों में एक अजीब सी चमक थी और मानव को वापस पा लेने का जुनून भी। रितु मुस्कुराती वहां से चली गई। मानव रूम में आते ही बाथरूम में चला गया। एक अजीब सी बेचैनी उसे होने लगी। मानव ने शावर ऑन किया और अपने दोनों हाथ अपने दीवार पर टिका दिए। शावर का ठंडा पानी उसे भिगोने लगा। उसका गुजरा हुआ कल अचानक से उसकी आंखों के सामने आ गया था। शावर से निकला ठंडा पानी भी उसे शांत नहीं कर पा रहा था। उसका गुजरा हुआ कल अचानक से उसकी आंखों के सामने आ गया था। उसने तुरंत अपना सिर झटका और थोड़ी देर के बाद बाथरूम से बाहर आ गया। उसने कबर्ड से अपने कपड़े लिए और चेंज कर लिए। तुरंत होटल से घर के लिए निकल गया। अचानक से उसके दिमाग में कुछ खटका। जब उसने रितु को खुद से दूर धकेला था, तो अगर उसे ठीक से याद है, तो वहाँ एक रिपोर्टर मौजूद था जिसके हाथ में मौजूद कैमरे का फोकस उसी की तरफ था। इतना याद आते ही मानव ने एकदम से गाड़ी रोकी और अनमोल को कॉल किया। दूसरी तरफ कॉल रिसीव होते ही मानव ने फौरन कहा, कल की आने वाली सारी छोटी बड़ी न्यूज़ के बारे में तुरंत पता करो और अगर मेरी कोई भी खबर हो तो ध्यान रहे कि वो कल मुझे कहीं दिखनी नहीं चाहिए, न्यूज़ में और ना ही इंटरनेट में। यस सर, अनमोल ने हड़बड़ाकर कहा। उसी के साथ मानव ने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। कुछ देर के बाद मानव की गाड़ी मैंसन के बाहर आकर रुकी और वो गाड़ी से बाहर आकर सीधे मैंसन के अंदर चला गया। मानव के अंदर जाते ही एक गार्ड गाड़ी अंदर लेकर चला गया। मानव जब कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि नव तो सो चुका है। उसने एक चैन की सांस ली। उसने चेंज किया और आकर लेट गया। अवंतिका को जैसे मानव के होने का एहसास हुआ, उसने करवट बदली तो वो मानव ने कहा, सो गई क्या? अवंतिका ने जैसे नींद में ही मानव को जवाब दिया तो उसके होठों पर सुकून भरी मुस्कुराहट तैर गई। हाँ, यही थी उसका सुकून। वो बस अपने आज में जीना चाहता था। आज जो कुछ भी हुआ था उसे सोच सोच कर मानव का दिमाग बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका था। पर अब तो जैसे उसे कोई फिक्र भी नहीं था, क्योंकि उसके पास अवंतिका जो थी। सुबह जब अवंतिका नींद से जागी तो मानव को अपने पास ना पाकर उसने अपनी नजरें चारों तरफ दौड़ाई। ठीक उसी वक्त मानव बाथरूम से बाहर आया। तभी अवंतिका पूछती है, आप रात में लेट क्यों आए? तभी मानव के होठों की मुस्कुराहट एक पल के लिए गायब हो गई, पर अगले ही पल उसने अपने होठों पर मुस्कुराहट बिखेरते हुए कहा, बस मेरी मीटिंग थी। तभी नव के रोने की आवाज आती है। नव झूले पर सोया था, जो अब जाग चुका था। अपने पास किसी को ना पाकर वो रोने लगा। तभी अवंतिका एकदम से मानव के पास से भागकर नव के पास चली गई। मानव ने मन ही मन कहा, ये बच्चा, इसे भी अभी रोना था। मानव ने गुस्से में कबर से अपने कपड़े निकाले और चेंज करने चला गया। मानव जब तक चेंज करके आया तो देखा अवंतिका खुशी से अपने बेटे के साथ खेल रही थी। मानव के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और वो बिना अवंतिका को बताए ऑफिस के लिए निकल गया। उधर रितु सुबह से इंतजार कर रही थी ब्रेकिंग न्यूज का, पर ऐसी कोई खबर उसे अब तक नहीं मिली थी जिसका उसे इंतजार था। उसने फोन से उस रिपोर्टर को कॉल किया जिससे कल उसने अपनी और मानव के हर मोमेंट की वीडियो बनाई थी, पर उसका फोन बंद आ रहा था। रितु ने गुस्से में अपना फोन फेंक दिया। वो गुस्से में इधर से उधर चक्कर काट रही थी। उसने अपने पुराने दिन याद आने लगे। कितने खुश थे वो चारों। हाँ, चारों, मानव, मनन, रितु और शिवानी। पर सब एक झटके में खराब हो गया। क्यों? आखिर क्यों मैंने मानव को छोड़ दिया? क्यों? रितु ने गुस्से में अपने रूम का सारा सामान फेंक दिया, पर अचानक से उसे कुछ याद आया और उसने तुरंत अपना लैपटॉप लिया और आकर अपने बेड पर बैठ गई। रितु ने अपने लैपटॉप पर अपना मेल चेक किया। लास्ट आए हुए मेल को उसने चेक किया। उसमें मानव और रितु के किस करने की पूरी वीडियो थी। लास्ट में मानव का उसे धक्का देना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तो उसने तुरंत वो वीडियो डाउनलोड किया और वीडियो में थोड़ी बहुत एडिटिंग की। एडिटिंग के बाद वीडियो देखकर रितु की मुस्कुराहट गहरी हो गई। इधर मानव अपने कैबिन में पहुंचा तो अनमोल वहां पहले से ही मौजूद था। उसके साथ एक लड़का भी मौजूद था। ये वही लड़का था जो पिछली रात को रितु के साथ मौजूद था और जिसने मानव और रितु की वीडियो बनाई थी। मानव अपनी चेयर पर बैठ गया। फिर उसने अपनी गहरी नजरों से अपने सामने मौजूद अनमोल की तरफ देखा। मानव की नजरों का इशारा समझते ही अनमोल ने कहना शुरू किया, सर, इसने आपकी किसी और औरत के साथ की वीडियो बनाई थी। आज की न्यूज के लिए एक हेडलाइन भी इसने सोच कर रखा हुआ था। अपनी वाइफ को अकेले बच्चे के साथ छोड़ मिस्टर माहेश्वरी हुए अपनी एक्स के करीब। अनमोल की बात सुनकर मानव ने घूर कर उस रिपोर्टर की तरफ देखा तो वह रिपोर्टर एकदम से डर गया और बोला, मैंने बस ये सब पैसों के लिए किया था। मानव ने उसकी बात को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए अनमोल से कहा, इसका इंतजाम कर देना और याद रहे, इसका खास ध्यान रखना। साथ ही पता करो कि इसने ये वीडियो किसी को भेजी तो नहीं।
अब लेकर जाओ इसे मेरे सामने से, वरना। मानव ने कहा तो अनमोल ने एकदम से सिर झुका लिया और फिर वो उस लड़के को अपने साथ लेकर वहां से तुरंत चला गया। उसके जाते ही मानव ने सिर चेयर से टिका लिया। कुछ देर के बाद मानव अपने काम में बिजी था, तभी उसका फोन बजा। उसे किसी ने मैसेज भेजा था। लगभग 10 मिनट के बाद मानव ने अपना फोन चेक किया। मैसेज प्राइवेट नंबर से था। मानव का नंबर ऐसे ही हर किसी के पास नहीं था, इसलिए कोई जरूर मैसेज सोचकर उसने मैसेज चेक किया तो उसमें कल रात की वीडियो क्लिप थी। वीडियो देखकर मानव का गुस्सा एकदम से बढ़ गया। तभी उसकी नजर वीडियो के साथ अटैच मैसेज पर पड़ी। तुम्हें क्या लगा कि तुम ये न्यूज टेलीकास्ट होने से रोक लोगे तो मुझे भी रोक लोगे? पर ऐसा होगा नहीं। 1 घंटे में मुझे मेरे पुराने फ्लैट में मिलो, वरना मैं ये वीडियो अवंतिका को भेज दूंगी। मैसेज पढ़ते ही मानव ने गुस्से में कहा, मानव मानव महेश्वरी को ब्लैकमेल करके तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है मिस रितु। अब मानव तुरंत ऑफिस से निकल गया। उसने अपने साथ ना ही गार्ड्स को आने दिया और ना ही अनमोल को। मानव अपनी गाड़ी लेकर सीधे तेजी से ऑफिस से निकल गया। कुछ देर के बाद मानव एक फ्लैट के बाहर था। वो एरिया काफी ज्यादा बड़ा और बेहतरीन था। मानव ने बेल बजाई तो थोड़ी ही देर में दरवाजा खुल गया। मानव ने नजरें उठाई तो सामने रितु वाइन रेड कलर के शॉर्ट ड्रेस पहनकर खड़ी थी। उसने मुस्कुराकर मानव की तरफ देखा तो मानव ने एकदम से उसे साइड कर दिया और अंदर आ गया। रितु की मुस्कुराहट अचानक ही गायब हो गई। मानव सीधे जाकर फ्लैट में मौजूद सोफे पर बैठ गया। रितु ने दरवाजा बंद नहीं किया और मानव के पास जाकर बैठ गई। मानव ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। रितु ने मानव के सीने में हाथ रखा ही था कि मानव ने एकदम से उसका हाथ झटकते हुए कहा, कल जो भी हुआ उसकी वजह से कोई गलतफहमी मत पा लेना अपने मन में। तुम ये बहुत अच्छे से जानती हो कि अवंतिका क्या है मेरे लिए। मैं चाहूं तो एक पल नहीं लगेगा तुम्हें गायब करवाने में, पर मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। कुछ पल के लिए ही सही मुझे तुम्हारी आदत हुई तो थी, कुछ पल के लिए सही तुम मेरी जरूरत तो थी, कुछ पल के लिए सही एक रिश्ता तो था हमारे बीच। मानव ने रितु की आंखों में देखते हुए आगे कहा, बीता हुआ कल कभी लौट कर नहीं आता, इसलिए मानव महेश्वरी अपने आज में जीता है। तुम भी अपने आज में ही रहो तो बेहतर है। मानव, रितु ने कुछ कहना चाहा, पर मानव ने वहां मौजूद वाइन की बोतल उठाते हुए कहा, ये मत सोचना कि तुमने मुझे मैसेज किया तो मैं वो फालतू वीडियो देखकर आया हूँ। उस अधूरी वीडियो से साबित क्या करना चाहती हो? मैंने पहले ही अवंतिका को पूरा वीडियो भेज दिया। ये मत सोचना कि मैं उससे कोई ऐसी बात छुपाऊंगा जिससे आगे चलकर मुझे ही प्रॉब्लम हो। कहते हुए मानव ने बोतल की वाइन गिलास में डाली और पीते हुए बोला, तुम्हारे बारे में अवंतिका को पहले से ही पता है। ज्यादा से ज्यादा थोड़ी देर नाराज होगी, पर मैं अपनी अवंतिका को मना लूंगा। रितु ने मानव की बाहें पकड़ते हुए कहा, मानव, यू नो नाउ हाउ मच आई लव यू। नो। तभी मानव बोला, ये सब ड्रामे अब किसी काम के नहीं है। मानव ने तुरंत रितु को खुद से दूर किया। रितु जानबूझकर मानव के करीब आने की कोशिश कर रही थी, पर मानव को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। रितु ने चिढ़कर कहा, अचानक क्या हो गया है तुम्हें? कल तो। मानव ने एकदम से रितु को सोफे पर धकेल दिया और खुद उस पर झुकता हुआ बोला, कल दिमाग खराब हो गया था, जिससे पहले हुआ था, समझी? तभी मानव तुरंत रितु से दूर हो गया। ठीक उसी वक्त फ्लैट का दरवाजा खुला। मानव और रितु ने सामने देखा तो सामने अवंतिका खड़ी थी। मानव की नजरें तुरंत रितु की तरफ गई तो उसके होठों पर कुल कुटिल मुस्कुराहट खेल गई, पर अगले ही पल रितु की मुस्कुराहट गायब हो गई, क्योंकि मानव के होठों की मुस्कुराहट देखकर उसे अजीब लगा। मानव अपनी जगह से उठकर अवंतिका के पास आया। उसने अवंतिका के सामने अपना हाथ बढ़ाया तो अवंतिका ने मुस्कुराकर अपना हाथ मानव के हाथ में रख दिया। मानव अवंतिका को अपने साथ ले आया और अवंतिका के साथ ही सोफे पर रितु के बगल में बैठ गया। रितु हैरानी से दोनों की तरफ देख रही थी। भानु ने मुस्कुराकर कहा, ऐसी घटिया सास बहू टाइप की प्लानिंग मेरे साथ ना ही करो तो अच्छा है। तभी रितु ने अवंतिका की तरफ देखा। उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। यह देखकर रितु एकदम से बौखला गई। यू यू कहते हुए रितु अवंतिका की तरफ बढ़ी, पर मानो ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, पहले ही तुम बहुत कुछ कर चुकी हो। अब तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम मुझसे और मेरी अवंतिका से दूर रहो। तभी रितु ने गुस्से में कहा, मेरी अवंतिका माय फुट, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, देख लेना। तभी मानव बोला, अच्छा तो हम चलते हैं। वो क्या है ना, मेरा बेटा अकेला है। मानव ने अवंतिका को उसके कमर से पकड़कर अपने साथ उठा लिया और रितु ने रितु से आगे कहा, उम्मीद है कि आगे से अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं करोगी। मानव और अवंतिका रितु के फ्लैट से जा चुके थे। रितु ने गुस्से में पास रखी वाइन की बोतल फर्श पर फेंक दी। रितु गुस्से से कांप रही थी। अवंतिका का मुस्कुराता चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। रितु ने गुस्से में कहा, बहुत हो गया,
अब तुम्हें मानव की जिंदगी से बाहर ही कर कर रहूंगी। मानव और अवंतिका दोनों ही बाहर आ चुके थे। मानव ने अब भी अवंतिका को उसकी कमर से पकड़ रखा था। बाहर आते ही अवंतिका ने मानव का हाथ अपनी कमर से हटा दिया और जाकर गाड़ी में बैठ गए। मानव ने एक गहरी सांस ली और वो भी अवंतिका के पीछे जाकर गाड़ी में बैठ गया। अवंतिका ने मुंह फेर लिया तो मानव ने एकदम से उसे करीब खींचते हुए कहा, सॉरी अवंतिका, मैं। मानव अभी कह ही रहा था कि अवंतिका एकदम से बोल पड़ी, उसने आपने उसे किस किया? मैंने नहीं। मानव कह ही रहा था कि अवंतिका फिर बोल पड़ी, मैंने वीडियो देखी है। पर पूरी। मानव फिर से कहते हुए रुक गया क्योंकि अवंतिका ने दोबारा से टोकते हुए कहा, हाँ पूरी ही देखी है मैंने वो वीडियो। आप उसके कितने करीब थे? कितने? मानव ने अवंतिका की आंखों में देखा तो अवंतिका ने अपनी नम आंखों को चपकते हुए कहा, बेहद। सॉरी कहकर मानव ने अवंतिका के आंसू पहुंचे और उसके माथे को चूम लिया और बोला, पता नहीं क्या हो गया था मुझे, पर तुम जानती हो कि मेरी जिंदगी में तुम्हारे आ जाने के बाद मैंने किसी को कोई अहमियत नहीं दी। तुम जानती हो जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ उतना मैं किसी से नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। पर आपने, अवंतिका अभी कह ही रही थी कि इतने में मानव ने उसके होठों पर उंगली रखते हुए कहा, अब भूल जाओ सब। अगर रितु मेरे पास आई भी तो कहीं, अब अगर रितु मेरे आस-पास भी आई तो कहीं नजर नहीं आएगी। तो अवंतिका दूसरी तरफ देखने लगी। वो अब भी नाराज थी। मानव ने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी मैसन की तरफ बढ़ा दी। मानव ने अवंतिका को आवाज दी पर उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। 2-3 बार ऐसा ही हुआ। फिर मानव ने तुरंत गाड़ी साइड में रोक दी और अवंतिका का चेहरा अपनी तरफ किया तो अवंतिका ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी आंखों में ठहरे आंसू उसके गालों पर लुढ़क आए। मानव ने तुरंत अवंतिका को अपने सीने से लगा लिया और धीरे से बोला, ऐसा क्या करूं कि तुम मान जाओ? अवंतिका एकदम से मानव से अलग हुई। उसने अपने आंसू पहुंचे और नाराजगी से बोले, जाइए अपनी रीतू के पास। मानव ने अवंतिका की तरफ देखते हुए कहा, सच में क्या? ठीक है चलते हैं। जानबूझकर गाड़ी स्टार्ट करनी चाहिए पर अवंतिका ने एकदम से मानव के हाथ पकड़ लिए और गुस्से से बोली, कोशिश भी मत करना। तभी मानव बोला, ये हुई ना मेरी अवंतिका वाली बात। मुझे रोती हुई अवंतिका पसंद नहीं है। मानव ने कहा तो अवंतिका ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं नहीं रो रही थी, वो आंखों में कुछ चला गया था बस। तो मानव के होठों पर मुस्कुराहट तैर गई। उसे देखकर अवंतिका ने सामने देखते हुए, जल्दी चलिए, मैंने नव को अकेला छोड़ा है। तभी मानव की मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने तुरंत कहा, मैं अभी कहीं नहीं जा रहा, मुझे कुछ पल चाहिए तुम्हारे साथ। ठीक उसी वक्त दोनों का फोन एक साथ बज पड़ा। मानव का मन किया कि वो अभी के अभी दोनों फोन को फेंक दे। अवंतिका ने अपना फोन चेक किया तो मेंशन से कॉल था और मानव अपना फोन देखा तो उसे अनमोल का कॉल आ रहा था। तभी मानव ने भी जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर दी। अवंतिका ने जैसे कॉल रिसीव किया, सामने से नव के रोने की आवाज आई। कॉल कट होते ही अवंतिका ने तुरंत कहा, मानव जल्दी चलिए, नव रो रहा है। मानव ने कुछ नहीं कहा और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। कुछ देर के बाद ही मानव की गाड़ी मैंसन के बाहर आकर रुक गई। अवंतिका जल्दी से मैंसन के अंदर चली गई। मानव ने जाती हुई अवंतिका की तरफ देखा, फिर वो अपना सिर हिलाते हुए उसने गाड़ी ऑफिस की तरफ ले ली। मानव की गाड़ी मैंसन से जैसे ही गई वैसे कुछ देर के बाद वहां एक दूसरी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से अमन बाहर आया, उसके साथ अन्नू भी थी। वो दोनों अवंतिका से मिलने अंदर चले गए। अवंतिका जैसे ही मैंसन के अंदर गई उसने देखा कि नव का चेहरा रोने की वजह से लाल हो चुका था। उसने झट से उसे गोद में ले लिया। अवंतिका के गोद में जाते ही नव एकदम से चुप हो गया। अवंतिका ने प्यार से उसके चेहरे को छूते हुए धीरे से कहा, सॉरी बेटा, अब मम्मा आपको कभी नहीं छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। नव एकदम से मुस्कुराने लगा, मानो उसे अवंतिका की कही बात समझ में आ गई हो। उसे देखकर अवंतिका के होठों पर भी मुस्कुराहट आ गई। अब अवंतिका नव को लेकर रूम में चले गए। रूम में आए हुए कुछ ही पल हुए थे कि अवंतिका के रूम के बाहर आकर एक सर्वेंट ने उससे कहा, मैम, बाहर अन्नू मैम आपसे मिलने आई है। तभी अवंतिका ने उस सर्वेंट से अन्नू को रूम में भेजने के लिए कहा। अवंतिका की बात सुनकर वो सर्वेंट वहां से चला गया। कुछ देर के बाद ही अनु अवंतिका के रूम में आई। अवंतिका ने मुस्कुराकर अनु की तरफ देखा पर तभी उसकी नजर अमन पर पड़ी। अनु अकेली नहीं आई थी। अवंतिका ने मुस्कुराकर उन्हें सोफे पर बैठने को कहा और नव को झूले में सुलाने लगी तो अमन ने नव को अपनी गोद में लेना चाहा। अवंतिका को तो थोड़ा अजीब लगा क्योंकि नव तो किसी के पास जाता ही नहीं था।
अवंतिका ने नव को अमन की गोद में जैसे ही दिया, वैसे ही नव का रोना शुरू हो गया था। नव जोर जोर से रोने लगा। ये देखकर अमन को कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या करे, पर इससे पहले अमन या अवंतिका कुछ करते, अनु ने तुरंत नव को अपनी गोद में ले लिया। अनु की गोद में जाते ही नव एकदम से चुप हो गया। अमन और अवंतिका हैरानी से नव को देखने लगे। वो कितनी जल्दी चुप हो गया। कुछ ही पल में नव मुस्कुराने लगा। वो अनु के साथ खुश था। अवंतिका को थोड़ा अजीब लगा। उसने अमन को एक ऑकवर्ड सी स्माइल दी। अब अनु नव के साथ खेलने लगी तो अमन ने अवंतिका के पास आकर कहा, अब तुम घर पर अकेली रहती हो तो बोर नहीं होती? तो अवंतिका ने मुस्कुरा कर कहा, नव की वजह से मुझे बिल्कुल भी अकेलापन महसूस नहीं होता और ना ही बोरियत। तभी अमन की हल्का सा मुस्कुरा दिया। वो अवंतिका से बात तो करना चाहता था, पर क्या बात करे उसे समझ में नहीं आ रहा था। कुछ ही देर में वहां कुछ सर्वेंट आए और अन्नू और अमन के लिए कुछ स्नैक्स और जूस ले आए। अन्नू तो नव के साथ ऐसे घुल मिल गई थी जैसे अपने बचपन के बिछड़े प्यार से मिली हो। अवंतिका भी नव को खुश देखकर खुश थी। अवंतिका ने मन ही मन कहा, ये मानव के सिवाय किसी लड़के को पास क्यों नहीं जाता। ये ख्याल अवंतिका के मन में बार बार उठते, पर वो हर बार अपने उन बेबुनियाद ख्यालों को झटक देती। अवंतिका अमन को कंफर्टेबल फील करवाने के लिए उससे बात करने लगी। अमन भी अवंतिका के करीब ही बैठ गया। कुछ ही पल बाद अमन ने जूस का गिलास उठाया और जानबूझकर अवंतिका के ड्रेस पर गिरा दिया। अवंतिका चौंक गई। वहीं अमन ने अवंतिका का ड्रेस साफ करते हुए सॉरी कहा और जानबूझकर उसको टच किया तो अवंतिका एकदम से दूर होती हुई बोली, मैं वॉशरूम में साफ कर लूंगी। अवंतिका तेजी से वहां से चली गई। अवंतिका के जाते ही अमन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, फिर उसकी वो मुस्कुराहट तुरंत गायब भी हो गई थी। फिर उसने अपने हाथ की तरफ देखा। उसी वो पल याद आ गया जब उसने हाथों ने अवंतिका को छू लिया था। उसका मन अब किसी भी तरह से अवंतिका को पा लेने का कर रहा था। उसने कस के अपनी मुट्ठियां कस ली और एक गहरी सांस लेकर उसने खुद को कंट्रोल किया। अन्नू और नव को आपस में बिजी थे। वहीं अवंतिका वॉशरूम में थी। उसे बहुत गंदा फील हुआ था जब अमन ने उसको टच किया था। अवंतिका अपने चेहरे पर बार बार पानी की छींटे मारने लगी। उसने खुद को शांत किया और अपनी ड्रेस साफ करके वो बाहर आ गई, पर उसकी ड्रेस गीली हो गई थी। अवंतिका हल्की स्माइल के साथ बाहर आई और अपने कवर से अपने कपड़े निकाले और वापस वॉशरूम में चली गई। वहीं सोफे पर बैठे अमन की नजरों ने तो जैसे अवंतिका पर से हटने का साफ इनकार कर दिया था। उसने वॉशरूम से वापस जाते ही अमन उसके बाहर आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर के बाद अवंतिका एक सिंपल सी फुल लेंथ वाली हल्के नीले कलर की ड्रेस में बाहर आई। अमन की आंखें बड़ी हो गई। अवंतिका के बाल हल्के गीले से उसके चेहरे पर चिपके थे और वो बहुत ही शानदार लग रही थी। अमन अवंतिका को घूर रहा था। इतने में ही उसके कानों में अन्नू की आवाज पड़ी। अन्नू ने अवंतिका से कहा, अवंतिका देखना नव कितना जल्दी सो गया। अवंतिका मुस्कुराकर अन्नू के पास आई तो अनु ने मुस्कुराकर आगे कहा, यार ये कितना क्यूट है, मेरा तो मन कर रहा है इसे लेकर भाग जाऊं। तो अवंतिका की मुस्कुराहट बढ़ गई और उसने नव को अनु की गोद से लेते हुए कहा, ऐसा सोचना भी मत। अनु मुस्कुरा दी और अवंतिका ने नव को झूले पर सुला दिया। कुछ देर के बाद अनु और अमन वहां से चले गए। वो अवंतिका के पास अनु के बर्थडे पार्टी का इनविटेशन देने आए थे। कोई और रहता तो अवंतिका मना कर देती, पर यहाँ पर अनु भी उसकी बेस्ट फ्रेंड, इसलिए उसने पार्टी में जाने की रजामंदी दे दी। उधर मानव अपने केबिन की चेयर पर टिक कर बैठा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी। तभी किसी ने बाहर से केबिन का दरवाजा नोक किया। कम इन। मानव ने बिना किसी एक्सप्रेशन से कहा। अगले ही पल केबिन का दरवाजा खुला और अनमोल अंदर आया। उसके हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स भी थे। अनमोल मानव को सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाते हुए बोला, सर ये मीटिंग लास्ट है। मानव ने एक गहरी सांस ली और अनमोल को वहां से जाने के लिए कहा। अनमोल तुरंत वहां से चला गया। कुछ घंटों के बाद मानव की मीटिंग ओवर हुई तो उसने सभी से हाथ मिलाकर उन्हें विदा किया और खुद ही मीटिंग रूम से बाहर निकल गया। मानव ऑफिस से जैसे ही बाहर निकला तो उसके सामने उसकी गाड़ी आकर खड़ी हो गई। गाड़ी से बाहर आया तो मानव तुरंत गाड़ी में बैठ गया और वहां से चला गया। कुछ देर के बाद मानव की गाड़ी मेंशन के बाहर थी। मानव गाड़ी से बाहर आया और मेंशन के अंदर चला गया। उधर अमन ने अन्नू को उसके घर पर ड्रॉप कर दिया और खुद अपने घर चला गया। उसके दिमाग से अवंतिका निकल ही नहीं रही थी। बार बार उसका चेहरा घूम रहा था। तभी अमन कहता, एक दिन तू मेरी होगी अवंतिका, याद रखना। ये सोचकर अमन मुस्कुराने लगा। इधर मानव अवंतिका के करीब आया और उसे अपने गले से लगाते हुए बोला, कब से सुकून की तलाश थी, अब कहीं जाकर मिली है। ये सुनकर अवंतिका बस मुस्कुरा दी। अब दूसरे ही दिन
मानव अपने ऑफिस में बैठा अपना काम कर रहा था। तभी उसके फोन की बेल बजी। मानव ने कॉल रिसीव किया तो सामने से अनमोल की आवाज आई, सर, मिस्टर भाटी आपसे मिलना चाहते हैं, केबिन में भेज दो। मानव ने एक शब्द में जवाब दिया और तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। कुछ देर के बाद विराज मानव के सामने बैठा था। कुछ देर की चुप्पी के बाद मानव ने विराज की तरफ सवालिया निगाहों से देखा तो पाया कि वो उसी को देख रहा था। कुछ कहना है? मानव ने अपनी भवें उचकाकर विराज से पूछा। तभी विराज बोला, हाँ, एक शब्द में जवाब दिया तो मानव ने उसे बुरी तरह से घूरा। विराज ने मुस्कुराकर कहा, मैं बस यूं ही यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि तुमसे मिल लूं। मैं गुड़िया से मिलने जा रहा हूँ, अपने छोटे भांजे से भी मिल लूंगा। अब वहां तुम होते नहीं तो सोचा कि यहाँ आकर मिल लूं। मानव खामोश था, उसने कुछ भी नहीं कहा। तो विराज ने वहां से उठते हुए कहा, अच्छा चलता हूँ, अगली मीटिंग मेरे ऑफिस में है। विराज जैसे ही वहां से निकला, मानव भी अपनी जगह से उठ गया और तुरंत वहां से निकल गया। विराज अपनी गाड़ी में बैठकर महेश्वरी मैंसन के लिए निकल गया। मानव भी ऑफिस में मैंसन के लिए निकल गया। विराज और मानव एक साथ मैंसन पहुंचे। मानव को देखकर विराज ने मुस्कुराकर कहा, तुम गुड़िया को लेकर कितने प्रोटेक्टिव हो। तो मानव ने विराज को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और तेजी से आगे बढ़ गया। विराज भी मुस्कुराकर मानव के पीछे चला गया। अवंतिका सामने हॉल में ही थी और वो इस समय अनु के साथ थी। अनु को नव बहुत ही प्यारा लगता था, इसलिए वो अक्सर महेश्वरी मैंसन आ जाया करती थी। उसके साथ कभी कभी अमन भी आ जाया करता था, पर अवंतिका को उसका आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अवंतिका की नजर अब विराज पर पड़ी तो वो खुश हो गई। विराज के होठों पर भी मुस्कान थी। उसने आगे बढ़कर अवंतिका को अपने गले से लगा लिया और बोला, मैंने तुझे बहुत मिस किया। तभी अवंतिका ने धीरे से कहा, मैंने भी। अवंतिका ने विराज को सोफे पर बिठाते हुए कहा, आप ठीक है ना भाई? पापा के जाने के बाद विराज ने मुस्कुराकर अवंतिका के सर पर हाथ फिराया और कहा, हाँ ठीक हूँ, तेरे सामने हूँ, तेरी याद आई तो आ गया। फिर उसने नव की तरफ देखते हुए कहा, नवम कितना बड़ा हो गया है। अवंतिका मुस्कुरा दी। नव अब बड़ा दिख रहा था और गोलू मोलू भी। विराज ने आगे बढ़कर नव को अपनी गोद में ले लिया। अनु ने मुस्कुराकर नव को विराज की गोद में दे दिया और फिर वहां से उठते हुए बोली, अच्छा अवंतिका, मैं चलती हूँ। अवंतिका ने रोकना चाहा पर अनु वहां से चले गए। इधर अमन के घर पर रितु अमन के बगल में सोफे पर बैठी हुई थी। अमन ने उसकी तरफ वाइन की गिलास बढ़ाते हुए कहा, तो तुम क्या चाहते हो मुझसे? तभी रितु बोले, मुझे बस मेरी इंसल्ट का बदला चाहिए। रितु ने गुस्से में कहा तो अमन ने वाइन का गिलास उठाकर उसका एक सिप लिया और उसने रितु के गाल पर अपनी उंगली फेरते हुए कहा, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? रितु ने तुरंत अमन का हाथ अपने चेहरे से हटाते हुए चिढ़कर कहा, तुम्हें शायद अवंतिका पसंद है। अमन ने वाइन का गिलास वापस टेबल पर रखा और रितु को उसकी कमर से पकड़कर उसने अपने बेहद करीब खींचा। रितु एकदम से चौंक गई। अमन ने बेहद धीमी आवाज में कहा, मैं बस मानव को तोड़ने के लिए अवंतिका के करीब जाना चाहता हूँ, क्योंकि वो मानव के लिए सब कुछ है। अमन अभी कह ही रहा था, इतने में ही रितु ने उसे सोफे पर धकेल दिया और खुद उस पर झुकते हुए बोली, ऐसा है तो मैं इसमें तुम्हारा साथ दूंगी। मुझे अब सिर्फ मानव की बर्बादी चाहिए। आखिर आज अवंतिका का भाई विराज यहाँ क्यों आया था और उधर अमन और रितु क्या प्लान कर रहे हैं? ये जानने के लिए कहानी का अगला पार्ट जरूर सुनना। धन्यवाद।